अब आपको लेकर चलते हैं गुरुग्राम, जहां से मन्नू यादव का परिवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मन्नू यादव के परिवार ने भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे साथ संजय त्रिपाठी भी मौजूद हैं। लेकिन पहले वरुण आपके पास, क्योंकि इस परिवार से आप बात लगातार कर रहे होंगे, इनसे बात कीजिए, जरा जानिए, समझिए कि आखिर कैसे इस प्रकरण का हिस्सा ये परिवार कैसे बना, कैसे इनसे कॉन्टेक्ट किया गया, क्या कुछ इनसे बातें की गई, क्या ब्रेन वॉश किया गया मन्नू का। देखिए, बिल्कुल मैं परिवार से ही बात करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बताया बेहद हैरान करने वाला था। कहीं ना कहीं प्रलोभन भी दिया गया था। माता जी मन्नू यादव की वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला कि बेटे के अंदर कुछ इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, वो दूसरे धर्म की तरफ उसका धर्मांतरण हो गया है? जी, जब वो मुस्लिम धर्म की बातें करने लगा घर में, मतलब मेरे को बार बार ये समझाता रहा कि मुस्लिम मतलब आप ऐसे करना, आप ऐसे करना, मतलब आप ऐसे नमाज करो, और जो है मतलब हिंदू धर्म अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म में तो ऐसे होता है कि जो मरते हैं लोग उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। मैं मरते तो मुस्लिम भी हैं, और बोले नहीं, मुस्लिम मरते नहीं हैं, मुस्लिम हमेशा घर में रहते हैं, क्योंकि उनको घर में दबाया जाता है। और मुस्लिम जब मतलब मरते नहीं हैं, मुस्लिम का हमेशा मतलब ऐसे उसका दिल निकाल के परिया ले जाती हैं, और मुस्लिम हमेशा मतलब जिंदा रहते हैं। क्या मन्नू का शुरू से इस तरह का रुझान था? क्या पहले मतलब अपने हिंदू धर्म के अगेंस्ट में रहता था क्या? जी नहीं, मेरा बेटा हिंदू धर्म में बहुत विश्वास करता था, और बचपन से ही हिंदू धर्म की पूजा पाठ करता था, और वो हरिद्वार कावड़ लेने भी गया था। मतलब मेरा बेटा हिंदू धर्म को इतना पूजता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब 10th क्लास में पढ़ता था, उस दौरान 2017 में उसकी एक्टिविटी चेंज हुई है। क्या लगता है आपको, क्या उसे आपकी जब बातचीत हुई होगी, क्या उसे कुछ प्रलोभन दिया गया है, कुछ लालच दिया गया है, या उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव है जिसके चलते उसने धर्मांतरण कराया? जी, उसको लालच दिया गया है। तब उसने मतलब नोएडा एक्सरसाइज ज्वाइन की, तो उसमें उसने ये कहा कि मम्मी वहाँ मैं जाऊँगा पढ़ने के लिए, और तो वहाँ मेरे को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, और मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत पैसा मेरे को मिलेगा। मैं इसलिए मतलब वहाँ पढ़ाई करना चाहता हूँ कि हमको मतलब लेके चलो, हम टीचरों से बात करेंगे, तब हम आपका एडमिशन वहाँ करवाएंगे। लेकिन बोले मैं आपको नहीं लेके जाऊँगा उधर, वहाँ कोई भी टीचर बोलने वाला नहीं है, सब गूंगे हैं। और तब फिर हमने उसको मतलब हमने तो मना कर दिया कि मत जा। वो कैसे धीरे धीरे चुपके से उसे बुलाते रहे, कब किसी टाइम हमें ये इस चीज़ का पता नहीं लगा। फिर हमने उसको फिर दोबारा से, जब 2020 में उसने जुलाई में फिर इसी धर्म की मतलब जब बातें की दोबारा से, तब हम फिर मतलब उसको फिर दोबारा से फिर समझाने लगे कि भाई ये तेरा कौन है, तेरा दोस्त है या क्या है, कौन। वही मैं जानना चाहता हूँ कि कौन लोग थे जो उसका ये ब्रेन वॉश कर रहे थे, कि भी कैसे संपर्क में आए थे? कौन लोग तुझे लेके जा रहे हैं? कि बोले जब 2017 में हम गए थे, जब तो हम मौलाना साद के पास गए थे निज़ामुद्दीन में दिल्ली, और अब मतलब अब दोबारा गए हैं, वो उसने हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन हमें पूरा मतलब पूरा यकीन से हम कह सकते हैं जो इसका दोस्त है वो शकील अली जो फरीदाबाद से है, और जो वसीम खान है मेवात नूह से है, और ये गगन जो है दिल्ली से है, और जो गगन दिल्ली का है ये भी इसी स्कूल से पढ़ के जा चुका है, और जो शकील अली है और वसीम खान है ये प्रेजेंट में मन्नू के साथ इस टाइम भी ITI कर रहे हैं स्कूल के अंदर ही। पिता भी हमारे साथ मौजूद है, शिरीन, उनसे ही बात करेंगे। आपने जब पता चला आपको इस तरीके से उसने धर्मांतरण करवा लिया है, क्या देखा? आप बता रहे थे कि फ़ोन आते रहते थे लगातार, क्या बाहर से फ़ोन आ रहे थे? देखिए, बाहर से भी फ़ोन आते थे, क्योंकि एक नंबर तो मेरा ऑलरेडी मन्नू के पास से पहले नंबर था, वो मेरे पास चल रहा है आजकल। पहले मेरे पास था, फिर बेटे को दे दिया था, फिर उसने सिम तोड़ के डाल दी थी, फिर मैंने वो नंबर दोबारा से निकला कि उस नंबर पे कंटिन्यू फ़ोन आने लग रहे थे, काफ़ी लोगों के बाहर से आते थे नंबर। फिर उसके पास उसके जो फ़ोन था वो मैंने रख लिया था, तो उस पर फ़ोन आ रहे थे। जिस दिन ये 16 अप्रैल को घर से गया था, दिन में घर से निकल गया था, और रात को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आ गया था, बाहर से आया था, विदेश से। उस टाइम कहाँ से फ़ोन आया था? आप बता रहे थे पाकिस्तान से आ रहा था, कौन? मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोड जो है ना 92 करके कोड था, और मोबाइल नंबर। अब वो देखिएगा कहाँ से कोड था, ये तो मतलब क्या कह रहे थे? आपकी बात हुई होगी। बच्चे को क्या नाम है, बच्चे को आपने रोक लिया, कितने दिन रोक लिया, कैसे रोक लो, मतलब इस तरह से बातें कर रहे थे। अब काफ़ी टाइम हो लिया, ध्यान भी नहीं कुछ बातें, मतलब उसको रोक के क्या कह रहे थे? हाँ, आपने मतलब उसको इतने दिन रोक के रखा है, और मतलब उन्होंने ऐसे इस तरीके से मजाक उड़ाया कि आपने इतने दिन रोक के रखा है, और अब चला गया ना, आपने क्या हासिल किया उसे रोक के? कुछ मिला आपको? अच्छा, आप
आपने एक बात बताई कि जब ये नोएडा के उस डेफ इंस्टीट्यूट जहाँ पर गया है, वहाँ पर इसके अंदर काफ़ी बदलाव आया। आपको क्या वहाँ पर और भी पता चला, इसके और भी साथी थे, दोस्त थे वहाँ पे पढ़ने वाले जिन्होंने अपना धर्मांतरण करवा लिया हो? जी हैं तो मतलब काफ़ी बच्चे, लेकिन हम उनको मतलब पूरा उनके परिवार से, उन बच्चों से हम संपर्क नहीं हो पाया हमारा, लेकिन काफ़ी बच्चे वहाँ से हैं ये नोएडा। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये कि पूरी और भी इंस्टीट्यूट में या कहीं और इस तरह की साजिश है कि वहाँ पर लोग हैं जो ब्रेन वॉश? वहाँ भी ब्रेन वॉश होगा। जो भी मतलब ये बच्चे नोएडा डेफ सोसाइटी में जाते हैं, उनको वो आगे कहाँ क्या एजुकेशन के लिए कहाँ भेजते हैं, लेकिन बच्चे उसी के नाम से जाते हैं और तब उनको इसी तरीके की पढ़ाई करवाई जाती है मुस्लिम धर्म की। और जो भी बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए जाता है वो तकरीबन 100% वहाँ से इनका धर्मांतरण होता है, वहाँ भेजते हैं वो। आपको जब पता चला, आपसे जानना चाहूँगा, आप पिता हैं, इस बात की जानकारी हुई, आपने पुलिस में इत्तला दी, क्या किया आगे, क्या कार्रवाई की? मैंने हरियाणा पुलिस में अपना सब जगह जाके एप्लीकेशन देने की, कुछ जगह एप्लीकेशन तो सब जगह दी है, कुछ जगह ऐसे मेरे को बाहर से मतलब अंदर नहीं जाने दिया। जैसे कि डीसी ऑफिस अपना गुड़गांव का, उसके अंदर मुझे जाने नहीं दिया, बाहर से मेरे को धक्का दे दिया वहाँ पे जो खड़े हुए थे कि अंदर नहीं जाने देंगे, मना कर दिया मेरे को जाने के लिए, बिल्कुल डीसी साहब से मिलने नहीं दिया। उसके बाद कमिश्नर है ये अपना सीपी ऑफिस जो अपना, यानी कि सब दरवाजे आपने खटखटाए। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, अब आपके बेटे से बात हुई हो, क्या कहना है, किस तरह का उसका रवैया है? रवैया तो देखो जी, अब बेटे का रात ने वीडियो कॉल की थी और उसने साफ मना कर दिया कि मैं अब कभी घर नहीं आऊँगा, मना कर दिया उसने साफ साफ बिल्कुल। क्या कह रहा था, क्यों नहीं? वीडियो कॉल पे कि आपने ना जो ये करा है, मेरे दोस्तों को पकड़वा रहे हैं और ये कर रहे हैं, जो मैंने मना किया तो वही आपने काम किया है, तो मैं अब घर नहीं आऊँगा कभी भी। क्या लग रहा था आपको, क्या किसी दबाव में, जैसे कि पहले तो प्रलोभन दिया गया, अब आपसे जो बात कर रहा था आपको लग रहा था कि दबाव में? लड़का जैसे बातचीत हमारे से साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था, तो एक तरफ हमारी तरफ देखता है, एक तरफ लेफ्ट साइड में देखता, फिर हमारी तरफ देखता, फिर दूसरी तरफ थोड़ा ध्यान दे कि मैं इधर कोई मेरे को कुछ बता रहा है, मतलब इस तरह से मतलब आ रहा था, मतलब कोई और गाइड कर रहा है उसको, ऐसा महसूस हो रहा है लड़के को। ये नहीं है क्या पैसे वगैरह भी दिए गए थे? आप बता रहे थे कि उसको लालच दिया गया था, क्या लग रहा है आपको कि फंडिंग हो रही है पीछे से, उसके पैसे भी दिए गए? ये जो डेफ सोसाइटी थी, क्या इसकी फीस वो खुद ही दे रहा था, आप दे रहे थे, क्या? देखिए, डेफ सोसाइटी में गया था, वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई फीस वगैरह नहीं जमा हुई थी, शायद कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, जो लड़के को जो बोलता था लड़का कि मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, मेरे को अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा, मैं विदेश जाऊँगा, ये लड़के ने कहा था, ठीक है, कहता था हमेशा। अब लड़का जॉब भी कर रहा था, मैक्स में जॉब कर रहा था, जॉब करते वक्त जो पैसा इकट्ठा कर रहा था, उसने इकट्ठा पैसा किया था, वो उनको ही पैसा सारा दे दिया वो इकट्ठा करके, तो मुसलमानों को तकरीबन 50-60 हज़ार के करीब उसने इकट्ठा किया था, जमा किया था पैसा। तो कुछ हमें मालूम है, जो गगन वगैरह थे, जो उनके साथी थे, जो विनय गुप्ता था, उनके मोबाइल रिचार्ज वगैरह, खाना वगैरह जो भी हमारे पास है, उनको जूस पियाना, खाना खिलाना, जो कुछ भी है, जो उसके पास थे ना, जो मतलब वो चैट के अंदर था, जो कहा हमारे सामने है, और जो उनको फीस वगैरह दी है, सारा हमारे पास वो है, चैट वगैरह में भी है, वो सारा है, इसने अपने पास से पे किया है, कहीं से आप फंडिंग वगैरह तो कुछ आया नहीं है। आप तो मदर हैं, माँ हैं, आपकी बात होती होगी, क्या लग रहा है कि मतलब आपके बेटे का ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया है? जी शिरीन, आपने सुना कि कहीं ना कहीं एक दबाव भी है बच्चे के ऊपर, और साथ में इनका ये भी कहना है कि उसको लालच दिया था, बरगलाया गया था, और उसी के चलते उसने धर्मांतरण किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है, क्योंकि अकेला नहीं है, ऐसा परिवार का दावा है, उसके और भी साथी है, उन्होंने भी अपना धर्मांतरण करवाया है। तो एक तफ्तीश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, दो लोग गिरफ्तार जरूर हुए हैं। परिवार से आपने बात की और सुनकर ये साफ समझ आ रहा है कि ब्रेन वॉश किस हद तक किसी का भी किया जाता रहा होगा, क्योंकि 1000 लोग हैं और 1000 परिवार ऐसे हैं जो परेशान हैं, क्योंकि उनका बेटा, उनकी बेटी, कई ऐसे लोग हैं जो परिवार छोड़कर जा चुके हैं इन लोगों के बरगलाने में। और अब इसे लेकर क्योंकि जांच भी हो रही है, जांच कहां तक आगे बढ़ी है, संजय त्रिपाठी से हम इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, लौटेंगे कुछ पर। ब्रेक से पहले हमने आपको मन्नू यादव के परिवार से आया, उस परिवार का दुख हमने आपको दिखाया कि मन्नू यादव जिसका धर्म परिवर्तन ये गिरोह करा चुका है, परिवार किस तरह से परेशान है। बात अब जांच की कर लेते हैं और मेरे साथ संजय त्रिपाठी इस पर जुड़ गए हैं। संजय, जांच भी आगे लगातार बढ़ रही है, कल 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, आज क्या जानकारी है इससे जुड़ी? शिरीन, काजी जहां
काजी जहांगीर और उमर गौतम, ये 2 नाम अभी तक सामने आए थे और ये पता चला था कि 1000 के आसपास लोगों का धर्म परिवर्तन इन्होंने कराया है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो चौंकाने वाली। एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे ये बताया कि इस पूरे गैंग में, इस पूरे गिरोह में 100 से ज़्यादा लोग शामिल हैं जो पूरे देश में धर्म परिवर्तन कराते थे। ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का काम करते थे। और न केवल ISI इनको फंड करती थी बल्कि कई मुस्लिम देशों से और कई पैसे वाले लोग इनको फंड करते थे। इस तरह की जानकारी, ताज़ा जानकारी है जो UP ATS की जांच में निकल के आई है। और जो दोनों शख्स कल गिरफ्तार किए थे, काजी जहांगीर और उमर गौतम, इनको आज इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी और उस पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद इनको पूछताछ के लिए ATS अपने कब्जे में लेगी। और उसके बाद माना जा रहा है कि लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां और हो सकती हैं जो इनके मददगार रहे थे या जो लोग इनको फंड करते थे। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, चूँकि मामला बेहद गंभीर है, ऐसे में इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जो भी लोग इस पूरी करतूत में, धर्म परिवर्तन के खेल में शामिल थे, उनको बेनकाब तो किया ही जाए, साथ ही साथ उनके खिलाफ गैंगस्टर, NSA जैसी कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए। तो कुल मिलाकर के सरकार इस विषय पर बेहद गंभीर नजर आ रही है। श्रीनी, सरकार गंभीर है, जांच लगातार आगे बढ़ रही है और 100 लोगों से भी ज्यादा का ये पूरा गैंग हो सकता है जो अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण का ये काम कर रहा है। शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।